आए हो मेरी जिंदगी में तुम मिलन बनकर, ओ मेरी गान में यूं रहना। कोई मोहम्मद रिजवान के कान खींचे कि आपने ये किया क्या है, और गलतियों से फिर भी नहीं सीखते। हमें ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेज करेगा टेस्ट मैच में 300 400। अब की बार 450 पार। तो ये जो है टारगेट अच्छा खेला बांग्लादेश, पाकिस्तान को बिल्कुल बेबस कर छोड़ा। उसने दोनों इनिंग्स में आपको दिखाया है कि खेलना किस तरह था। लेकिन यार आप लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं लेते, और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब भी जिससे भी होती है वो कहते हैं अब ये लर्निंग। भाई कितना लर्न करना है आपने, कितना लर्न। हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और एपी रिएक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को अभी तक मालूम पड़ चुका होगा, और अगर पता नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ जहां पे इंडिया के अंदर आईपीएलिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्रिकेट का जनाजा फिर से निकल चुका है। और इस बार इस कदर पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो चुका है कि भाई अब इनको मतलब फिर से कमबैक करने के लिए काफी साल लग जाएंगे। दरअसल बात हो रही है यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के बारे में। 2 मैच का टेस्ट सीरीज था जहां पे पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके टूर की थी, और इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ना ही सिर्फ मैच हारी है बल्कि भाई बुरी तरीके से जलील भी हो चुकी है। इवन बांग्लादेश के खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में नहीं खेले वो इस कदर पाकिस्तान के प्लेयर्स को वहां पे इंसल्ट कर रहे थे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। काफी कुछ हुआ इस मैच में, बहुत ज्यादा बैंटर देखने को मिला, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रिजू डांसर जो मौलवी मोहम्मद रिजवान है, अब शायद वो काफी लंबे समय तक एक्टिंग करना भूल जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यस सीजन 2 ये आ गया रेंज में। और 2023 के ओडिया वर्ल्ड कप में जो एक इंटरव्यू था जहां पे मोहम्मद रिजवान ने कहा था समटाइम्स इट्स क्रैम्प, समटाइम्स इट्स एक्टिंग, ये वाला जो उसका एक्टिंग था पूरी तरीके से बांग्लादेशियों ने एक्सपोज कर दिया है। बांग्लादेश ने ना ही सिर्फ 2-0 व्हाइट वॉश करके पाकिस्तान को पूरी तरीके से WTC साइकिल में नीचे भगा दिया पॉइंट्स टेबल में, बल्कि हर एक प्लेयर को बराबर एक्सपोज भी किया है। 2024 में बांग्लादेश पाकिस्तान का टूर की थी एंड वहां पे 2-0 पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके आ गए थे। एंड फिर जब 2026 में पाकिस्तान अपना रिवेंज लेने बांग्लादेश के अंदर आई, तो यहां पर भी जिंदगी में पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच हराया बांग्लादेश के अंदर, और एक टेस्ट सीरीज भी हरा दिया। सिर्फ हराया नहीं बल्कि 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया है। एंड जब ये टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला था तो शाहीन लंगड़ा जो प्रीमियम नंबर 1 फास्ट बॉलर है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कि हम यहाँ पे WTC की ट्रॉफी जीतना है, हमें कोई मतलब नहीं हम किससे खेल रहे, हम तो सिर्फ जीतने आए हैं। लेकिन वही शाहीन लंगड़ा दूसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू हॉरिबल फिटनेस, और उसका कंसिस्टेंसी भी नहीं रहा। पेस उसका 120 से 125 पे गिर जाता है जब वो सेकंड थर्ड स्पेल करने आता है, विकेट्स नहीं ले पाता, इफेक्टिव नहीं रहता। 4 ओवर की ये जो T20 बॉलर्स हैं, ये खुद को नंबर 1 बॉलर कह के आ जाते हैं, लेकिन बुरी तरीके से जलील होके डग आउट में बैठ जाते हैं। बताता हूं धीरे धीरे आगे क्या कुछ हुआ, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान हारेगी और पाकिस्तान मीडिया की तरफ से मेल्टडाउन ना देखने को मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते और देखते क्या कुछ कहना है इन पाकिस्तानियों का इस बार, और क्या बहाना दे सकते हैं इस डिफीट का। चलिए देखते हैं और मजे लेते हैं। अफसोस हो रहा था जब सारा मैं पढ़ रहा था, तो यानी वहां पे इस तरह के कमेंट्स भी थे कि जब बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं यार ये अच्छा मौका है, यानी उनकी टीम से नाखुश भी उनके शायकीन है, वो कह रहे हैं कि ये अच्छा किया है पाकिस्तान को बुला के अपने सारे रिकॉर्ड अच्छे कर लो। यानी ये कमजोर, यानी ये दिन भी देखना था कि वहां ये कह रहे हो कि यार पाकिस्तान को बुला के अपने सारे स्कोर अच्छे कर लो, बस लो जैसे हम कर, अगर हमारे जैसे हमारे सामने स्कॉटलैंड आया होती, अगर आज परफॉर्म पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस होती जो थी तो शायद इतनी जरूरत ना होती इस तरह एड्रेस की बैटिंग वो कर रहे थे। देखो ये चीज बहुत टाइम से चल रहा है, जब हम बोलते थे कि पाकिस्तान जब हर किसी से हार रही होती है तो जिम्बाब्वे का एक टूर कर देते हैं और हर एक खिलाड़ी उनका फॉर्म में आ जाता है, खासतौर पे जिम्बाब्वे द ग्रेट घंटे का किंग बाबर आजम। लेकिन आज पाकिस्तान का हालत इस तरीके से हो चुका है कि किसी को भी अगर फॉर्म में आना है, किसी भी टीम को फॉर्म में आना है, तो इन पाकिस्तानियों को बुलाओ, उनका एक टूर कर दो और मस्त अपना फॉर्म स्टैट सब कुछ बढ़ाओ और इनको एकदम जलील करके आगे बढ़ जाओ। ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान की टीम है और जो है ना हम बांग्लादेश की टीम है। कुछ यही हालात रहे हैं इस पूरी सीरीज के अंदर पाकिस्तान के। किस तरीके से शान अंदर इसको ट्रूप को लीड कर रहा है कि इतनी शर्म आ रही थी यार। आपने अपनी शॉट सिलेक्शंस पे काम करना था, आपने नहीं किया। आप लोगों ने पार्टनरशिप डेवलप करनी थी, आपने वो नहीं की। इनफैक्ट
आप लोग को तो एक एक्सक्यूज आ गया जी, 6 महीने बाद हम खेल रहे हैं और 6 महीने बाद जो कोई खेलता है उसको एज का भी सुनाई नहीं देता। तो कहने का मकसद ये है कि पिच भी गलत रीड कर रहे हैं, प्लेइंग 11 भी गलत खिला रहे हैं, लीड भी जो है ना बिल्कुल मीडियोकर तरीके से आप लोग अंदर जा रहे हैं, बॉलर्स का दिल नहीं कर रहा है, बैटर्स जान छुड़ाते हुए, और सऊद शकील भी उसी तरह ही स्वीपे मारी जा रहा है। तो आले का आले ही जो बिगड़ा होता है। यहाँ पे नई बात क्या है? यहाँ पे ये जो अहमद शहजाद जो इनके एक्स क्रिकेटर है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कोच, पाकिस्तान के मैनेजमेंट किसी को नहीं पता कि प्लेइंग 11 क्या खिलाना है, क्या कंडीशंस है, कैसे खेलना है, गेम सेंस क्या है। वेल, ये चीजें कुछ नई नहीं है, ये चीजें पाकिस्तान हमेशा से करती आ रही है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो, इनको पता नहीं कौन सा प्लेयर कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाना है, ODI फॉर्मेट हो, इनको पता नहीं क्या प्लेयर्स को खिलाना है, टेस्ट में तो वैसे भी इनका कुछ अता पता नहीं रहता, तो इतना ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं है। और फिर ये अहमद शहजाद ने कहा कि लग रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम बन गई और बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम बन गई। तो वेल, ये जो कंपैरिजन था ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश की टीम फार बेटर है इस पाकिस्तान की टीम से। रिसेंटली बांग्लादेश ने दो बार व्हाइट वॉश किया है पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड की सी टीम को भी बांग्लादेश ने हराया था, एंड मोस्टली बांग्लादेश जो भी बांग्लादेश का टूर करता है तो बांग्लादेश उनको हराती ही है। तो ये तो बहुत ही गलत कंपैरिजन था। और आयरनी की बात ये है कि कुछ महीने पहले यही पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के ऑनलाइन भाई बने फिर रहे थे, लेकिन अभी एक दूसरे की लुंगी में आग डाल रहे हैं। तो उस पर किसी एक की क्या बात करेंगे? सलमान अली आगा की क्या बात करें? रिजवान की क्या बात करें? आपके कोचिंग स्टाफ की क्या बात करें? जब तमाम लोग ही गलत कर रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे की बैक बन जाते हैं, और इस तरीके में आप जो है ना 9वें नंबर की टीम बन गए हैं। इससे नीचे आपने कहाँ जाना है यार? आपने किधर को चले जाना है इससे नीचे? अब ये बताया जाए कि इससे नीचे क्या है कि बांग्लादेश से आप जो है ना डोमिनेट होकर सीरीजें हार। बांग्लादेश से डोमिनेट होकर सीरीज आ रही। एक टाइम था जब ये बॉब्जी द किंग कहता था यस वी डोमिनेट, इंशाल्लाह डोमिनेट हो, बॉयज प्लेड वेल, डोमिनेट। लेकिन यार बाकी बांग्लादेश अभी ऑफिशियली नंबर 7th टीम बन चुकी है रैंकिंग्स में, एंड पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद नंबर 9 टीम बन चुके हैं टेस्ट रैंकिंग्स में। इतना लोएस्ट रैंकिंग हो चुका, बस इनके नीचे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज ही है। तो ये जो अहमद शहजाद ने कहा कि इससे नीचे कहां जाना है भाई, अभी वेस्ट इंडीज को भी नीचे छोड़ना है, अभी जिम्बाब्वे के भी नीचे जाना है, कभी पता चला आयरलैंड के भी नीचे घुस गए। ओ भाई, तेरा काम है, मेरा काम है, अंपायर का काम है। यस इज अ टू। एक सेकंड, ये जो अभी ये बंदा जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है उमर अफजल, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल मोहम्मद रिजवान रिजू डांसर मौलवी, जिसको भी आप जो भी यस इज अ टू, ये आ गया रेंज में, ये बैटिंग कर रहा था और सामने से स्पिन बॉलिंग हो रहा था। तो ये मौलवी बार बार ना बॉल डालने से पहले ऐसे पिच से हट जा रहा है, विकेट से हट जा रहा है और साइड स्क्रीन पे ऐसे हाथ दिखा रहा है। तो एक टाइम पे ये विकेट कीपिंग कर रहा था लिटन दास, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, फिर कहता है ये क्या कर रहे हो आप। स्टंप माइक में रिकॉर्डेड है ये वीडियो, आप जाके यूट्यूब में कहीं भी देख सकते हो। तो लिटन दास ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, बार बार आप क्यों कर रहे हो ऐसा। तो मोहम्मद रिजवान का वो कर रहा है ना, वो मतलब वो बोलना चाहता था कि वो सामने खड़ा है साइड स्क्रीन पे वो बंदा। तो फिर लिटन दास सामने से कहता है कि तो मत देखो ना उसको, सामने देखो ना, टेढ़ा क्यों देख रहे हो, या तो आउट होके चले जाओ, ये बार बार नाटक क्यों कर रहे हो। तो जैसे ही इतना जलील कर दिया ये लिटन दास ने, तो ये मौलवी गुस्सा हो जाता है। मौलवी कहता है ये तेरा काम है मेरे को बताना कि मुझे कहां देखना है, या ये मेरा काम है कि उसको बताना कि वो उसको कहां खड़ा होना है, ये अंपायर का काम है। तो ये वही बोल रहा है ये तेरा काम है, मेरा काम है, अंपायर्स का काम है। एक तो भाई ये उर्दू वाले लोग जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई छोड़ो, लेकिन फिर इस इंसिडेंट के बाद तुरंत बाद ही अगले बॉल से सारे, पहले तो लिटन दास यहाँ पे स्लेज कर रहा था, लेकिन इसके बाद सारे के सारे बांग्लादेशी खिलाड़ी हडल बना देते हैं, मौलवी रिजवान के आसपास खड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई इसने थोड़े से रन्स बना दिए तो अब इसका एक्टिंग शुरू हो जाएगा। इतना बुरा जलील कर रहे थे इस मोहम्मद रिजवान को, इतना गंदा स्लेजिंग ये अपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये हर बार एक्टिंग करके बच जाता है किसी तरीके से। लेकिन बांग्लादेश ने इसका नंगा कर दिया था स्टेडियम के अंदर ही, बार बार कह रहे थे कि भाई इसने थोड़ा सा रन बना दिया ना, अब पाकिस्तान में इसका जगह पक्का है भाई, 50 पैसे काटो इसके ओवर एक्टिंग का। भाई इतना गंदा, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट चल रहा है, ऐसा लग रहा था भाई कोई गलीज का, मतलब कोई स्कूल लेवल टूर्नामेंट हो रहा है एंड दो अनप्रोफेशनल टीम्स एक दूसरे के साथ भिड़ रही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग मोमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आने वाले कई सदियों तक ये याद रखेंगे।
Yes, is it true? तेरा काम है, मेरा काम है. Yes, is it true? दोस्तों, पाकिस्तान की जो बची कुची इज्जत थी वो लिटन दास ने और बांग्लादेश ने निकाल ली है, क्योंकि जो हमारा रीजू डांसर है ना, रीजू डांसर, यस इज अ ट्रू एक्टर मशीन जो है, मतलब उस बंदे की बेइज्जती कर दी है लिटन दास ने. और लिटन दास ने बेइज्जती नहीं की, मोहम्मद रिजवान जो कि एक्टर है, हम पाकिस्तानी कितने टाइम से बोल रहे हैं कि ये एक्टिंग करता है, ये ड्रामेबाजी करता है, उसकी ड्रामेबाजी को उस बंदे ने उधर 5 मिनट में एक्सपोज कर दिया. क्या वजह कि यही मैं बोल रहा था कि पहले लिटन दास ने बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, क्योंकि हर बार लोग छोड़ देते हैं यार कि छोड़ो, खिलाड़ी है, अपने देश के लिए खेला, लेकिन नहीं, हर बार अगर आप ऐसे ड्रामे करोगे ना तो कोई ना कोई आपको धर दबोच लेगा. इस बार तो ये बांग्लादेश पूरी तरीके से अंदर से भरे पड़े थे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो डिसीजन ली थी वर्ल्ड कप ना खेलने का, उन्हें बहुत ज्यादा चुभ रहा है बांग्लादेश को. लिटरली वो बहुत ज्यादा नाराज है हर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी से, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कहा था कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी तो हम नहीं खेलेंगे. फिर बांग्लादेश ने नहीं खेला, फिर भी पाकिस्तान खेली. फिर पाकिस्तान कहती है कि हम 15 वाला मैच इंडिया के खिलाफ बॉयकट कर देंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान खेली, पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप खेली, एलिमिनेट हो गई, पैसा लेके घर चली गई. तो बांग्लादेश अंदर से पूरी तरह से गुस्से में है कि भाई ये इनको तो हम धर दबोच लेंगे, जब भी हमें स्टेडियम में दिख जाएंगे तो हम इन्हें नंगा ही कर देंगे. ये पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में दूसरे दिन क्यों नहीं ये अप्रोच नजर आई? इससे ज्यादा आसान कंडीशन थी, तो वहां पे क्यों नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई? फिर पार्टनरशिप लगी है, ठीक है, आपने रन किए, लेकिन वो पार्टनरशिप मैच विनिंग वाली होनी चाहिए थी, और करीब जाना चाहिए था, 100 करने चाहिए थे. रिलैक्स जहां पे हुए हैं वहीं पे विकेट थ्रो कर दी है. अनफॉर्चुनेटली बाबर दोनों इनिंग्सों पे जिस बॉल पे आउट हुआ है, बासत भाई समझते होंगे कि वो दोनों बॉलें बाउंड्री की तरफ जाती हैं ऐसी बॉलों पे. कह रहे थे अगर 5 आउट होते ना नजीब, तो सुबह बांग्लादेश का ज्यादा बुरा हाल होता. सही बात है. उन्होंने नया बॉल लिया, देखो नया बॉल स्पिनर से कराया, एक तरफ से फास्ट बॉल और एक तरफ से स्पिनर. उन्हें पता है, लेकिन वो गैम्बल सही हो गया ना. गैम्बल नहीं था भाई. मेहंदी मिराज ने नया बॉल करा पहले टेस्ट मैच में, दूसरी बारी में, तो क्योंकि ये क्या डिनाइल है भाई? मतलब ये जो कामरान अकमल और ये बाकी के जो लोग पैनल पे बैठे, ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई वैसे पाकिस्तान में पार्टनरशिप अच्छा हो गया था, टेस्ट मैच का डे 4 चल रहा था, वहां पे पार्टनरशिप काफी अच्छा हो गया था. तो ये कामरान, मतलब ये उमर अकमल या कामरान अकमल जो भी है, दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हैं, ये कह रहा है कि और करीब जाना चाहिए था. और करीब मतलब पाकिस्तान को जीतने के लिए कम से कम 150 रन और चाहिए थे. जो पार्टनरशिप इनका लगा था तो वेल वो कहीं ना कहीं करीब करीब 130-140 प्लस का पार्टनरशिप ऑलरेडी लग चुका था. फिर भी पाकिस्तान को 150 रन कुछ चाहिए थे जीतने के लिए. तो ये कामरान या उमर अकमल जो भी है, ब्रदर्स, अकमल ब्रदर्स में से एक जो भी है, ये कह रहा है कि ये जो 150 रन का पार्टनरशिप आपका बना था, कम से कम 300 रन का पार्टनरशिप बनना चाहिए था. मतलब कभी आपने जिंदगी में सुना है कि टेस्ट क्रिकेट में एक सेशन के अंदर, एक सेशन मतलब 30 ओवर आसपास होते हैं, 30 ओवर में किसी टीम ने 300 रन जड़ दिए हो? कभी सुना है टेस्ट क्रिकेट में? मतलब डेल्यूजन हो तो इनके जैसा हो. मतलब ये कह रहा है कि अगर 150 रन और जोड़ लिए होते उस पार्टनरशिप में तो बांग्लादेश कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होती, हम ये कर देते, वो कर देते. भाई ये वो तो बांग्लादेश भी फिर बोल पाती कि हम टारगेट अगर 600 का दे तो पाकिस्तान 200 में हम उनको ढेर कर देते. ये सब ना इलॉजिकल चीजें हैं. ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे, लेकिन फिर भी बातें बच्चों की तरह करते हैं. इनका बहाना से देख लो भाई कितना डिनाइल है इनकी बातों में. दोनों राइट हैंडर खेल लेते, उन्होंने तैजुल इस्लाम को बॉलिंग कराई. गैम्बल थोड़ी है, उनकी अच्छी सोच है यार, बहुत अच्छी सोच है, और वो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है हमसे. हमारी तो पूरी टेल हिलजुल का ही शिकार है ना. मतलब हम तो कभी देखते नहीं कि नहीं, हमारी टेल बिल्कुल नहीं. दुनिया में बासित भाई टेल रेजिस्ट करती है, यही तो काम है उसका कि एक्सपीरियंस प्लेयर को खेलने दे और टेल रेजिस्ट करे. हमारी टेल तो बिल्कुल ही नहीं करती. बांग्लादेश टेस्ट मैच से बाहर हो जाती, हिस्ट्री बन जाती पाकिस्तान की. ये रन जब पहले दिन से कह रहे थे ये पिच ऐसी है जितने मर्जी रन दो 4th इनिंग्स में होने चाहिए, जाना चाहिए, जितना 2 दिन पूरे 2 दिन थे. लेकिन सेट होने के बाद, रन करने के बाद आउट हुए. तो मुझे लग रहा है कि ये चीज 3-4 आउट होते थे इस वक्त वो बिल्कुल साइड लाइन होना था बांग्लादेश. कभी सुना है? फिर से डिनाइल, फिर से बेतुकी बातें हो रही है. आज तक टेस्ट क्रिकेट में 420 से ज्यादा रन चेस सिर्फ एक बार हुआ था. एंड ये कामरान अकमल बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान चाहे जितना भी टारगेट चेस कर रही होती, चेस कर देना चाहिए था. भाई बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे मानो खुद डॉन ब्रैडमैन हो कहीं का. बांग्लादेश के अंदर 4th इनिंग्स में 400
के ऊपर रन चेस करना ये पॉसिबल नहीं होता है। बांग्लादेश में जो ब्लैक सॉइल यूज होता है वहां पे स्पिन ज्यादा होता है, बॉल फंसता है, वहां पे रन्स बनाना मुश्किल होता है। फिर भी पाकिस्तान ने रेजिस्ट अच्छा किया था, 133 पे 5 विकेट कुछ गिर गए थे, लेकिन फिर वहां से काफी करीब चले गए थे। फिर भी इस कामरान अकमल का कहना है कि ये हो गया वो हो गया, हम हिस्ट्री क्रिएट कर दे। हिस्ट्री तो बांग्लादेश ने क्रिएट किया भाई, हिस्ट्री बांग्लादेश ने क्रिएट किया। आपको 4-0 से व्हाइट वॉश करके आपके घर में आके घुस के पेल के चले गए, उनके घर में बुला के नंगा करके छोड़ दिए। बातें करवा लो यहाँ पे बस कि पहले 4 मैचेस के अंदर ही आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए दोबारा से बंद कर दी गई है। जो टीम बांग्लादेश जैसी टीम को नहीं हरा सकती, बांग्लादेश के अगेंस्ट पिछले 4 मैचेस में 4-0 चल रहा है, उसने क्या खाक मुकाबला करना दूसरी टीमों से। पहले एशिया के अंदर हम इंडिया को नहीं हरा पाते, इंडिया को हराना मुश्किल हुआ होता है, अब बांग्लादेश को हराना मुश्किल हो गया। 12-0 से बांग्लादेश ने 12-4 स्ट्राइक कर दी है। इतनी घटिया परफॉर्मेंस हो गई है कि आप WTC के सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर अभी स्टैंड कर रहे हैं। वो जो एक खबर आई थी ना, बाय द वे WTC के साइकिल से पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। 4 मैचेस अभी तक पाकिस्तान ने खेले, चारों हार चुके हैं, एंड वो चारों मैच सिर्फ इन कंगलुओं के खिलाफ खेले। तो हाँ, हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई टीम WTC में पहले 4 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ खेली हो और वो एलिमिनेट भी हो गई हो। ये काम सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकते हैं। बट देन अगेन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ये तो भाई है ना भाई, तो आपको दुख क्यों हो रहा है? बांग्लादेश तो आपके भाई है ना, छोटे भाई जैसे। कुछ महीनों पहले तो बड़ा इनके पीछे पड़ रहे थे, तो क्या हो गया? भाई से ही तो हार गया, चलता है। VN की टेस्ट में वो होनी चाहिए। ये टीम डिजर्व ही नहीं करती, बल्कि WTC खेलना डिजर्व नहीं करती ये टीम। पहले सीजन के अलावा पहले सीजन में भी बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर थोड़ी बेहतर थी। रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा अच्छा था। दूसरे के अंदर सेकंड लास्ट, तीसरे के अंदर लास्ट, और अब चौथे के अंदर भी सेकंड लास्ट के ऊपर चल रहे हैं, और जो कि लास्ट पे चले जाएंगे, वेस्ट इंडीज को भी पीछे छोड़ देंगे। ये कैसी टीम है यार? आप ये सोचिए कि आप अपने घर के अंदर बांग्लादेश से आ रहे हो, वहां भी हार रहे हो। ये अभी की बात नहीं है। लास्ट 10 मंथ्स के अंदर बांग्लादेश ने हमें ये टेस्ट सीरीज हराई है, ODI सीरीज अभी थोड़ी देर पहले हराई है वर्ल्ड कप के बाद, और उससे पहले T20 सीरीज हराई है। बांग्लादेश ने तीनों फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान को हराया। देखो भाई, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश का क्रिकेट जो है ना, वो कहीं ना कहीं राइज जरूर कर रहा है। पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको टेस्ट सीरीज हराया, फिर वहां पे T20 हराया, फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर में बुलाया, ODI सीरीज हराया, फिर से टेस्ट हराया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिकॉर्ड था बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 12 मैचेस लगातार पाकिस्तान जीती थी, और बांग्लादेश का 0 चल रहा था, 12-0 चल रहा था। लेकिन फिर 2 साल के अंदर ये 12-4 का रिकॉर्ड बन चुका है। 4 बांग्लादेश जीती है, पाकिस्तान 0 जीती है। तो कह सकते हो पिछले 2 साल में 4-0 चल रहा है। एंड हर एक फॉर्मेट की बात करो, चाहे T20 करो या ODI करो, बांग्लादेश कहीं ना कहीं काफी बेहतर हो चुकी है। एंड जहां तक पाकिस्तान की बात है तो भाई वही है ना कि ये खुद को हमेशा, ये और मोहसिन नकवी हमेशा खुद को सबसे बड़ी टीम मानते हैं, नंबर 1 टीम। यही होता है जब आप अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं करते, सोचते हो कि हम दुनिया के सबसे बड़े फन्ने खान हैं। तो खान तो आप रहोगे, लेकिन वो फन्ने खान है या फिर कौन सा खान है, ये तो फिर पूरी दुनिया को समझ में आ जाता है जब आप बुरी तरीके से नंगे हो जाते हो। अब PSL खेल के अब जस्ट टूर करने आए थे बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश ने इनको फिर से घर भेज दिया और बोला कि भाई आप साल भर PSL खेलते रहो, कम से कम PSL की ट्रॉफी तो पाकिस्तान से कोई दूर नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि वो आपका ये खेलते रहो, वही खेलते रहो, वही आपकी औकात है। ना फिटनेस है, ना यहाँ पे कोई स्किल है, ना खेल पाते हो कोई भी फॉर्मेट। तो जो भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये बिल्कुल डिजर्विंग है। आने वाले समय में अब T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप आने वाला 2027 में, एंड देखना वहां पे ग्रुप स्टेज में ही ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि राउंड रॉबिन फॉर्मेट से मैचेस हो रहे हैं पिछले कई वर्ल्ड कप के एडिशन से। तो पहले ही राउंड से ये लोग मतलब 5-6 मैचेस खेल के एलिमिनेट हो जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि इस बार तो साउथ अफ्रीका में होने वाला वर्ल्ड कप। तो भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आगे चल के एक एसोसिएट टीम बनने से ज्यादा दूर नहीं है। तो वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ऐसे मजेदार वीडियोस चैनल में लगातार आती रहेंगी, तो ट्यून इन रहना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लेना। मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।